नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने अभी तक आधे दर्जन सीटें हैं, 6 सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। 9 सीटें कांग्रेस को मिली है सीटों की हिस्सेदारी में। जब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। हालांकि चर्चा यह थी कि 5-6 सीटें ही कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस 9 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है, उसको सफलता मिली है। 9 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। किशनगंज से अपने मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने और वहां से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। कटिहार से तय माना जा रहा था तारिक अनवर चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस के टिकट पर तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं। और भागलपुर लोकसभा सीट पर अजीत शर्मा को टिकट थमाया है कांग्रेस ने। 3 सीटें हो गई। बाकी की जो 6 सीटें हैं उस पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये अब तक फाइनल नहीं है। चर्चा थी कि CWC की बैठक होगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला हो जाएगा और 14-15 अप्रैल तक चीजें सामने आ जाएगी कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है। तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस की एक लोकसभा सीट ऐसी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस ने वहां पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, थोड़ी देर पहले जो जानकारी हमको मिली है, वो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल है और ये लोकसभा की सीट है, सासाराम की लोकसभा सीट। सासाराम लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है और ये आयातित उम्मीदवार हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए उम्मीदवार हैं और उन पर कांग्रेस भरोसा जताने जा रही है, उनको टिकट थमाने जा रही है। सासाराम लोकसभा सीट का जो जानकारी हमारे पास है, देखिए, अभी सासाराम लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद हैं छेदी पासवान, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नाराजगी टिकट कटने को लेकर, और जब उनका टिकट कटा है तो वो पाला बदलने जा रहे हैं या पाला उन्होंने बदल लिया है। कांग्रेस के साथ उनकी बात फाइनल हो चुकी है और वो सासाराम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा अगले कुछ घंटों में कांग्रेस कर सकती है। अभी ये जानकारी हमारे पास आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने भाजपा का साथ छोड़ा है, कुछ नाराज भी हैं, यह भी आप जानते हैं। छेदी पासवान कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं सासाराम लोकसभा सीट से, ये खबर आ गई। उससे पहले अजय निषाद, जो मुजफ्फरपुर के सांसद भाजपा के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और वो कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तकरीबन तय है। हालांकि अभी कांग्रेस के जो विधायक हैं और अजय निषाद, दोनों के बीच मामला फंसा हुआ है। विजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी मुजफ्फरपुर सीट से लोकसभा के टिकट के दावेदार हैं और अजय निषाद, चूंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और उनकी डील यही रही होगी, तभी उन्होंने ज्वाइन की होगी, तो अजय निषाद मजबूत दावेदार हैं, लेकिन विजेंद्र चौधरी भी दावेदार हैं। तो मुजफ्फरपुर सीट की ये स्थिति है। तो अभी बाकी कई ऐसी सीटें हैं जहां उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है कांग्रेस ने, लेकिन अब खबर आ गई है कि अगले कुछ घंटों में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है और कम से कम सासाराम लोकसभा सीट को लेकर जो स्थिति है उसको कांग्रेस स्पष्ट कर सकती है। छेदी पासवान के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है, वो कांग्रेस के टिकट पर अब सासाराम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बात अब तकरीबन तय हो चली है। बहुत बहुत धन्यवाद।